Okay, तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो जनरल फॉर्म है दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें जो m है दैट इज ग्रेडियंट और जो c होता है दैट इज y इंटरसेप्ट। ठीक है। y इंटरसेप्ट का बेसिकली मतलब ये है कि द लाइन वेयर द इंटरसेक्टिंग एट y एक्सिस, सो एट दैट पॉइंट यू विल कंसिडर एज c, कि जहां पे y एक्सिस पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो आपका y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं कि बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो वही है कि हमें इसमें m चाहिए। m का मतलब क्या है? ग्रेडियंट, और साथ c चाहिए। ठीक है। तो देर आर टू रिक्वायरमेंट्स m एंड c, यानी हमें m चाहिए और y इंटरसेप्ट यानी c चाहिए। अब इन दोनों के लिए या तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो। जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो उनकी बेस पे हम इजीली ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेंगे और y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो या तो हमें ग्रेडियंट गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, तो फिर हम ग्रेडियंट और 1 पॉइंट को यूज करके y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम सपोज दैट देखते हैं कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और रिक्वायरमेंट क्या है इक्वेशन की, कि अच्छा, अब सपोज दैट हमारे पास एक ग्राफ है छोटा सा, राइट, जिसमें एक लाइन गिवन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अब सपोज एक्स एक्सिस पे इसका जो पॉइंट है, सपोज दैट इज ए, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट 5, और ये जो वाई एक्सिस पे है ये सपोज दैट पॉइंट बी है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है 5 6 पे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आप इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। जो हमें लाइन गिवन है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब इस इक्वेशन की लाइन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि हमारे पास ग्रेडेड होना चाहिए और y इंटरसेप्ट होना चाहिए। और इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो y एक्सिस पे आपका लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारी c की वैल्यू होगी। तो यहाँ से डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ c इज 6। अब बात रहेगी ग्रेडियंट की। तो हम इजीली ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय 2 पॉइंट फार्मूला। अब 2 पॉइंट फार्मूला हमारे पास ग्रेडियंट के लिए क्या है? m is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि इसमें तो हम 2 पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, मतलब 4 कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं, बट हमें तो अगर हम देखें तो एक एक उनका कोऑर्डिनेट गिवन है। तो सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो x तो 5 होगा, लेकिन ऑन द एक्स एक्सिस है तो वहां पे y की वैल्यू 0 होगी, राइट। इसी तरह अगर हम b के कोऑर्डिनेट्स को कंप्लीट करें तो b y एक्सिस पे लाई कर रहा है और यहाँ पे 6 पे कट कर रही है लाइन, तो 6 जो है वो y की वैल्यू होगी और y एक्सिस पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज एज इट इज यूज कर लेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एज यूजुअल मैं कहता हूँ कि आप इनके ऊपर नॉमिनेट कर लिया करें, दैट इज x1 y1, और ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज x2 और y2। अब वैल्यूज पुट करें इसमें एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट y2 माइनस y1, यानी 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 0 माइनस 5। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बनेगा ग्रेडियंट का? 6 ओवर माइनस 5
या इसको हम -6/5 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस लाइन को अगर हम देखें तो ये लाइन का डाउनवर्ड्स ग्राफ है, यानी इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स है। तो इसलिए जब भी किसी भी लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट डाउनवर्ड्स हो तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, जिसको हम डीएक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। सो एम की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या आ गया, एम इक्वल्स टू -6/5, राइट। अच्छा, अब हमारे पास एम और सी दोनों आ गए हैं, हम इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये जनरल फॉर्म में पुट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन की। सो y इज इक्वल्स टू mx plus c, we will use just values of m and c. Y equals to value of m is -6/5 x और c ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, दैट इज 6। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसी तरह से अगर नेक्स्ट हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि जिसपे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमसे पूछ लेते हैं कि 2 पॉइंट्स आर गिवन एंड फाइंड और राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो बच्चों इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अब इसमें हमें एम और सी दोनों ही गिवन नहीं है, तो फिर हम दोनों कैलकुलेट करेंगे। 2 पॉइंट्स गिवन है तो एज इट इज हम 2 पॉइंट को यूज करते हुए ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एम इज इक्वल्स टू y2 - y1 ओवर x2 - x1, यानी राइज ओवर रन। अब इसमें हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, y2 - y1, y2 इज 7, y1 is 6 and x2 is 8 and x1 is 5. So 8 minus 5. So we will get 7 minus 6 is 1 and 8 minus 5 is 3. तो ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। अब सी फाइंड आउट करना है, तो सी फाइंड आउट करने के लिए आपने जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करनी है। लाइक यहां से पहले लिख ले टू फाइंड सी, यानी y इंटरसेप्ट को हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम जनरल इक्वेशन यूज करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब डेफिनेटली क्योंकि हमने c फाइंड आउट करना है तो इसमें y, m और x की वैल्यू यूज करेंगे। तो x और y एज ए पॉइंट, तो अब जो गिवन पॉइंट्स हैं उन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज कर लें c फाइंड करने के लिए। तो हम फर्स्ट पॉइंट यूज करेंगे, y इज 6 इज इक्वल्स टू m इज 1/3 और x की वैल्यू 5 प्लस सी। अच्छा, अब हमारे पास आ गया 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लें तो 5/3 प्लस सी। यहाँ पे बच्चों आप लोग एक मिस्टेक करते हैं, मोस्ट स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को 6 के साथ। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जब तक हम सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना कर ले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, हम 5/3 टोटल टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्म बनेगी 6 माइनस 5/3 इक्वल्स टू सी। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एलसीएम विल बी 3, सो 18 माइनस 5 इक्वल्स टू सी। तो 18 माइनस 5 इज 13, 13/3। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/3। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास फिर क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अच्छा, यहाँ भी एक स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं कि वो c की वैल्यू फाइंड आउट करके वाइंड अप कर देते हैं क्वेश्चन को, बट द रिक्वायरमेंट इज वी हैव टू शो और राइट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हमारे पास बनेगी y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब इसमें जस्ट m और c की वैल्यूज पुट करेंगे, x और y एज ए वेरिएबल रहेंगे इक्वेशन में, और हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म बन जाएगी, y इक्वल्स टू m इज 1/3 x प्लस c इज 13/3। इसको एज इट इज रहने दें, इट्स अप टू यू। अदरवाइज आप यहाँ से 3 को
एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो वो ये फॉर्म भी बन सकती है आपकी, इसको हम और की फॉर्म में ले लेते हैं। सो और के लिए y इक्वल्स टू फॉर्म क्या बनेगी, x प्लस 13/3। अब 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो इट विल बिकम 3y इक्वल्स टू x plus 13. So that would be your required answer. Is that clear? Okay, तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करनी है, और इसमें पॉइंट गिवन है जिस पॉइंट में से वो लाइन पास कर रही है, और इसमें ग्रेडियंट हमें गिवन कर दिया, तो इट्स मीन कि नो नीड टू फाइंड ग्रेडियंट। इसमें ग्रेडियंट ऑलरेडी गिवन कर दिया, तो फिर ग्रेडियंट के अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, वाई इंटरसेप्ट यानी सी। तो अब हम डायरेक्टली सी फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज तो हम पहले ग्रेडियंट फाइंड करते थे, तो अब तो ग्रेडियंट इसमें हमें उन्होंने गिवन कर दिया, तो हम डायरेक्टली सी फाइंड आउट कर लेंगे। और सी फाइंड आउट करने के लिए भी एज इट इज हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेंगे, उसकी जनरल फॉर्म लेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और इसमें वो पॉइंट और ग्रेडियंट पुट कर देंगे। सो y इज 6, gradient is 3, so x is 4 and plus c. अब 6 is equals to 12 plus c। अब 12 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, so 6 minus 12 is equals to c, so value of c is -6। तो अब हम इजीली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए अब हम जस्ट m और c की वैल्यूज पुट करेंगे, सो दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, और इसमें y equals to value of m is 3x and c is -6. So this is your required answer. तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन बेस्ड ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, या ग्रेडियंट को यूज करेंगे या कंसिडर करेंगे, जिसमें हमें गिवन क्या है, बेसिकली लाइन, और वो जो लाइन है उसकी कंडीशन क्या है, दैट इज पैरेलल, राइट। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे जो गिवन लाइन है उसका ग्रेडियंट क्या है। तो नॉर्मली y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपैरिजन करें तो कोफिशिएंट ऑफ x जो बनता है दैट इज योर ग्रेडियंट। तो अगर हम देखें इस लाइन में, तो इस लाइन में ग्रेडियंट हमारा 2 है गिवन लाइन का, और रिक्वायर्ड लाइन का भी ग्रेडियंट हमारे पास 2 ही रहेगा, क्यों कि बोथ लाइंस आर पैरेलल। लेकिन y इंटरसेप्ट तो सेम नहीं है इसमें ना, तो हम पहले y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो एज इट इज y इंटरसेप्ट के लिए हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और इसमें पॉइंट और ग्रेडियंट यूज करके c फाइंड आउट कर लेते हैं। सो y इज 8 equals to m is 2 and value of x is 5 plus c. So 8, अब 5 2 times 10, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो 8 minus 10 is equals to c, तो value of c is basically -2। अब c और m को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फाइंड आउट कर लेंगे, so that would be equals to y equals to mx plus c. Now we will use just values of m and c. Y equals to m is 2, x and c is -2. So this is your required equation which is parallel to the given line.